हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th की जो इंग्लिश की बुक है पैनोरमा, उसका थर्ड लेसन पढ़ रहे थे। तो उसके तीसरे लेसन में जो पहला पार्ट था गिटार प्लेयर, हम ऑलरेडी वो कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे जो इसका सेकंड पार्ट है, कौन सा, ये स्वयंवर है। ये हम पार्ट करेंगे इसका स्वयंवर। ओके, तो ये स्वयंवर पार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या बात की गई है स्वयंवर की, हम देखते हैं वो। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में जो स्वयंवर नाम का पार्ट है, इसमें क्या बताया गया है इसको पढ़िए और देखते हैं हम इसमें क्या कहते हैं। जो पोइट हैं, राइटर हैं इसके, सुनीति नाम जोशी, वो कहती हैं कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लिटिल प्रिंसेस हु वाज गुड एट विस्लिंग। विस्लिंग क्या होता है? सीटी बजाना। विस्लिंग होता है सीटी बजाना। एक बार एक छोटी प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, वो विस्लिंग में, सीटी बजाने में बहुत ही अच्छी थी, लाजवाब थी, उसका कोई बराबरी नहीं थी, मुकाबला नहीं था। डोंट विसल सैड हर मदर, उसकी माता कहते हैं आप सीटियाँ मत बजाइए। डोंट विसल की मत बजाइए सीटियाँ। सैड हर फादर, उसके पापा भी कहते हैं, उसके पिता कहते हैं। बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट, मतलब लेकिन वो सीटियाँ बजाने में जो बच्चा था, मतलब वो बच्ची थी, बहुत ही अच्छी थी। एंड वेंट ऑन विस्लिंग, और फिर वो क्या करती है? वेंट ऑन विस्लिंग, मतलब वेंट ऑन होता है चलते जाना, सीटियाँ बजाती जाती है, बजाती जाती है। ईयर्स वेंट बाई एंड शी बिकम ए वोमेन। ईयर्स मतलब साल, ईयर्स निकल गए, साल निकल गए, और वो क्या है, एक औरत बन गई बच्ची से। बट दिस टाइम शी विसल्ड ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली मतलब शानदार रूप से, अच्छे तरीके से, लेकिन अब और भी वो अच्छे तरीके से विसल्स बजाने लगी। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, मतलब उसके माता पिता दुखी हो गए, परेशान हो गए उससे। वट मैन विल मैरी ए विस्लिंग वोमेन, कि उनकी चिंता क्या थी, कि ध्यान से देखिए इस चिंता को क्या कहते हैं। वट मैन विल मैरी ए विस्लिंग वोमेन। विस्लिंग वोमेन सीटियाँ बजाने वाली औरत, की सीटियाँ बजाने वाली औरत से कौन आदमी शादी करेगा? सैड हर मदर डॉलफुली, डॉलफुली मतलब दुखी हृदय से। वेल सैड हर फादर, की अच्छा है, ठीक है, उसके पिताजी कहते हैं। वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, लेकिन हम फिर भी इसके लिए बेस्ट करेंगे, सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे, हम अच्छी से अच्छी कोशिश करेंगे इस लड़की के लिए। फिर उसके पिता के दिमाग में एक आइडिया आता है, देखिए क्या आइडिया है। वो कहते हैं आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड द प्रिंसेज इन मैरिज टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट विस्लिंग। अब देखिए कि वो क्या कहते हैं, मैं ऑफ़र कर दूंगा। क्या ऑफ़र कर दूंगा? कि वो राजा है अपने राज्य का, तो वो जनता को कोई भी गिफ्ट दे सकता है, कोई भी तोहफा दे सकता है। तो उसने क्या बोला कि मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। क्या ऑफ़र कर रहा हूँ? हाफ माई किंगडम। हाफ माई किंगडम मतलब मेरा आधा राज्य, आधा राज्य दूंगा। किसको? जो इस लड़की से मैरिज करेगा आदमी, उसको। और क्या दूंगा? प्रिंसेस, और मेरी राजकुमारी भी मैं उसको दूंगा, मतलब अपनी बेटी की शादी करूंगा उससे, और साथ में उसको क्या है, अपना आधा राज्य दे दूंगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या होता है। और उसके लिए एक शर्त रखी उसने कि लड़का कौन होएगा? लड़का वही होएगा कि जो मेरी बेटी को विस्लिंग में हरा देगा। बीट, बीट क्या होता है? हरा देना। द किंग्स ऑफर वॉज डली प्रोक्लेम्ड, मतलब प्रोक्लेम्ड मतलब पूरी तरह से उसका दावा हो गया, घोषणा कर दी गई पूरे उसके राज्य में। एंड सून द पैलेस वाज जैम्ड विद शूटर्स विस्लिंग। शूटर्स क्या होते हैं? कि जो दावेदार आए वहाँ पे विस्लिंग की सीटियाँ बजाने के। वॉज जैम्ड, जैम्ड मतलब पूरा भर गया, पैलेस महल भर गया उनसे, सीटियाँ बजाने वालों से। इट वॉज वेरी नॉइजी, कि अब देखो सीटियाँ बजाने वाले इकट्ठे हुए तो सीधी सी बात है, जैसी शोर तो वहाँ पे होना ही है, तो वहाँ पे बहुत शोरगुल था। मोस्ट वर टेरिबल, कुछ तो मतलब शक्ल से ही भयानक थे, सुंदर नहीं थे। एंड ए फ्यू वर गुड, और ए फ्यू मतलब कुछ लोग थे जो अच्छे भी थे। बट द प्रिंसेज वाज बेटर बीट देम इजीली, लेकिन प्रिंसेस ने क्या किया? सभी को क्या किया? बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से बीट कर दिया। बीट क्या होता है? हराना, हरा दिया सभी को। द किंग वॉज डिसप्लेस्ड, क्योंकि राजा तो क्या चाहता था कि कोई ना कोई अच्छा लड़का आए, सुंदर लड़का हो, बढ़िया लड़का हो, जो इसको हरा दे सीटी बजाने में, और मैं उसको आधा अपना राज्य दे दूंगा, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। वो तो यही सोचते हैं। लेकिन अब देखो बेटी ने सभी को हरा दिया, बेटी की अब शादी नहीं हो रही किसी से, तो राजा फिर दुखी हो गया। बट द प्रिंसेज सैड, लेकिन प्रिंसेज बोली, राजकुमारी बोली, नेवर माइंड फादर, कि मत सोचो पिताजी आप ये बात। नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट। लेट मी सेट ए टेस्ट, कि मेरे को एक अब टेस्ट लेने दो, और अब वो टेस्ट में क्या लेगी देखिए। एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, कि परहैप्स, परहैप्स क्या होता है? शायद, कि शायद कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट इसका हमें मिलेगा। देन शी टर्न्ड
देन शी टर्न्ड टू द सूटर्स, सूटर्स क्या कि जो दावेदार हैं उनकी तरफ घूमी, वो जो सूटर्स है दावेदार है वो लड़की उनकी तरफ घूमी। डू यू एक्नोलेज, एक्नोलेज मतलब कि आपको पता है, जानते हो ये चीज़, दैट यू वर बीटन फेयरली, कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से हरा दिए गए हो। मतलब जितने भी वो सूटर्स हैं, जितने दावेदार वहाँ पे आए, वो उनको बोलती है कि क्या आप ये बात जानते हो कि आप बहुत ही अच्छी तरह से हार चुके हो मेरे से। नो दे ऑल रॉड, रॉड मतलब शोर से दहाड़े एकदम से ज़ोर से कि नहीं हम नहीं हारे। ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट क्या होता है स्वीकार के अलावा, के अलावा, तो उनमें से एक लड़के के अलावा बाकी सारे ज़ोर ज़ोर से चीखे कि नहीं हम नहीं हारे। सिर्फ एक ही लड़का मान गया कि हाँ मैं आपसे हार चुका हूँ। तो वो क्या कहते हैं, वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, ट्रिक क्या होता है जादू को, मैजिक का जादू, ट्रिक क्या होता है कोई छलावा या छल कपट है। वो कहते हैं हमें पता है कि आपका कोई जादू था, कोई छल कपट, आपने चालाकी से हराया हमें। बट वन साइड, सभी तो ऐसा बोले कि आपने जादू किया है, कोई चालाकी की है, लेकिन एक लड़का बोला यस यस कि हाँ हाँ। ही सैड, वह बोला आई वॉज बीटन फेयरली, कि मैं क्या हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे हार चुका हूँ। द प्रिंसेस स्माइल्ड, और राजकुमारी उसके ऊपर मुस्कुराई। एंड टर्निंग टू हर फादर, और अपने पिता की तरफ घूमते हुए शी पॉइंटेड टू दिस मैन, और उसने उस आदमी की तरफ इशारा किया और बोली इफ़ ही विल हैव मी, कि यदि वो मेरे साथ करना चाहता है शादी, कि यदि वो खुद खुश है। शी सैड आई विल मैरी हिम, कि यदि वो चाहता है खुद तो मैं उसके साथ शादी करूंगी। तो अब इसमें देखिए राजकुमारी क्या चाहती थी कि जो आदमी अपनी प्रजा को भी स्वीकार करेगा मैं उसके साथ शादी करूंगी। तो इससे देखिए हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारी जीत होती है या हार होती है, हमें बेझिझक उसको स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें देखिए जिस आदमी ने, जिस लड़के ने अपनी हार को खुश होकर पूरा स्वीकार किया, दोनों हाथों से स्वीकार किया, राजकुमारी उसके साथ शादी करती है। तो यही स्टूडेंट शिक्षा मिलती है हमें कि कैसी भी कंडीशन हो, जैसा मर्जी अपॉर्चुनिटी हो कोई भी, उसको दोनों हाथों से एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब देखते हैं हम अबाउट द स्टोरीज। कल हमने द गिटार प्लेयर पढ़ी और आज हम पढ़ रहे हैं इसमें स्वयंवरा पढ़ी है। तो हम दोनों को पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, हम क्या चीज़ सीखते हैं, तो वही बताएगा। इसके बारे में थोड़ी सी बात बताइए कहाँ से ली गई है। तो इसमें क्या, द गिटार प्लेयर एंड स्वयंवर आर टेकन फ्रॉम हर बुक फेमिनिस्ट फेबल्स। 1981 में जो बुक लिखी गई थी फेमिनिस्ट फेबल्स, उसी से ली गई है ये दोनों स्टोरियाँ। इन दीज स्टोरीज शी फोकस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ वोमेन इन पेट्रार्चल सोसाइटी। जो पेट्रार्चल समाज है पूरे पुराने ज़माने का, जो पेट्रार्चल समय कहते थे जिसको, और उस समय की जो औरतें थी उनके ऊपर ही बात की है दोनों ही स्टोरीज़ में उसने। शी रेज हर वॉइस अगेंस्ट जेंडर इनइक्वलिटी। जेंडर इनइक्वलिटी क्या होता है कि लैंगिक असमानता। जेंडर, ध्यान है, जेंडर इनइक्वलिटी, जेंडर इनइक्वलिटी बोलते हैं लैंगिक असमानता को, लैंगिक असमानता। एंड स्ट्रेस, और जो तनाव होता है, द फैक्ट दैट वोमेन शुड हैव देयर ऑन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब पहचान, कि उसने ये बोला औरतों की अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए। दोनों में देखो, पहले वाले में भी औरत क्या चाहती थी, इसमें भी औरत क्या चाहती है, वो चीज़ बताई गई है। दी स्टोरीज आर वेरी थॉट प्रीवॉकिंग एंड हाईली रेलिवेंट टू द कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। मतलब क्या, जो भारतीय समाज है, इंडियन सोसाइटी है, उससे बिल्कुल मिलती जुलती कहानियाँ हैं ये। द स्टोरी द गिटार प्लेयर डिपिक्ट्स ए गर्ल हु वांट्स हर टैलेंट, स्किल्स एंड द आर्ट दैट शी पोजेस टू बी ग्रेटली वैल्यूड। की और जो पहले वाले में लड़की है वो यही चाहती थी कि जो मेरे पास स्किल है, मेरा आर्ट है, उसकी पूरी तरह से लोग वैल्यू दें, उसको पूरी तरह से लोग कीमत दें उस चीज़ की, रिकॉग्नाइज एंड गिवन इम्पॉर्टेंस, और उसको पहचान मिले, उसको महत्व मिले पूरा। द स्टोरी स्वयंवर इज अबाउट वोमेन्स फ्रीडम एंड फोकस ऑन द फैक्ट दैट सर्टेन सेट रॉस are assigned to women in the Indian society, and if she wants a little more freedom, the parents and members of the society are unhappy। और इसमें क्या बताया गया, दूसरी कहानी में भी लड़कियां हैं जो भारत की औरतें हैं, वो आज़ादी चाहती है, लेकिन अगर उनको थोड़ी सी भी आज़ादी मिल जाए तो उसके माता पिता कैसे दुखी हो जाते हैं, ना खुश होते हैं उस चीज़ से। उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। मैन थिंक themselves टू बी सुपीरियर। सुपीरियर क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ है। आदमी क्या सोचता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, टू वुमेन कि मतलब मैं वोमेन से ऊपर हूँ। एंड डू नॉट लाइक टू एक्सेप्ट देयर डिफीट, इसमें क्या आदमी कभी भी पसंद नहीं करता कि एक औरत के हाथों मेरी पराजय हो जाए। हाउएवर ए वोमेन लाइक्स टू चूज ए कंपेनियन, कंपेनियन होता है साथी। हु बिलीव्स इन जेंडर इक्वेलिटी, एक औरत इसी प्रकार के साथी को चाहती है जो लैंगिक समानता में विश्वास करता है, लैंगिक असमानता में नहीं।
वैल्यूज़ हर टैलेंट्स, कि उसके टैलेंट की वैल्यू, कीमत अदा करता है वो, एंड एक्सेप्ट हिज ऑन शॉर्ट कमिंग्स, कि जो भी उसकी बातें हैं, जो भी उसकी अचीवमेंट्स है, हर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी कहानियाँ थी दोनों। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन के साथ। आज के लिए इतना ही।